हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। पास्ट में आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है, और इन फ्यूचर में आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शंस लेकर आ सकते हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, और ये रीडिंग स्पेशली नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटर साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और आप लोग एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर पे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए हाईलाइटेड दिखी है। नंबर्स अगर मैं देखूँ तो नंबर 9 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 4 अप्रैल मंथ की एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जीज को। सबसे पहले पास्ट की एनर्जीज को देख लें ताकि आप चीज़ों से रेजोनेट कर सकें। यहाँ पे अगर मैं पास्ट की एनर्जीज में देखूँ ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने ना कुछ लोगों के चलते आपसे मूव ऑन किया। अपने ग्रीड के चलते, अपने सेल्फिश रीजंस के चलते उन्होंने आपसे दूरी बनाना स्टार्ट किया है। ऐसा दिखाई दे रहा है पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हो रिश्ते में एक नयापन लाने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए। आप बार बार उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बार बार उनको कॉल कर रहे हैं, बार बार उनको मैसेजेस कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर एक तरीके से आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। वो आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे, वो आपको उतना एफर्ट्स आपके लिए नहीं डाल पा रहे जितना उन्होंने डालना चाहिए, या वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे जैसे कि उन्होंने लेना चाहिए। ऐसा नज़र आ रहा है उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ करना चाहिए था उस समय पे, लेकिन आपके पार्टनर ने किया नहीं, बल्कि आपको एकदम से अकेला कर दिया। लोग आपको सुना रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा बातें सुनाई जाती थी, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कही जाती थी, आपको ब्लेम किया जाता था, आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता था, आपको गलत साबित करने की कोशिश की जाती थी। बट उन लोगों के सामने आपके पार्टनर कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिए, कभी आपके लिए खड़े नहीं हुए। हो सकता है आप लोग मैरिड थे और आपके इन लॉज की तरफ से आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा कहा जाता था, लेकिन आपके पार्टनर कभी आपके लिए खड़े नहीं होते थे, आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे। या फिर ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी में अगर आप लोग मैरिड नहीं भी थे, आप लोग मैरिज करना चाह रहे थे, तो बहुत सारे लोग थे जो आपके मैरिज के खिलाफ थे, आपके बारे में बहुत कुछ गलत कहते थे। लेकिन आपके पार्टनर उनके ऊपर ट्रस्ट करके आपसे दूर हो गए। उनके ऊपर ट्रस्ट करके आपके पार्टनर ने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी आपके लिए खड़े नहीं हुए। कभी उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि ये पर्सन मेरे साथ इतने साल तक रहा है, या इस पर्सन के साथ मैं इतना कनेक्टेड रहा हूँ, मुझे इसके बारे में पता है सब कुछ। आप लोग जो भी कह रहे हैं वो बातें झूठी हो सकती हैं, ये इंसान बहुत सही है, इसके साथ मैं रहना चाहता हूँ, इसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसके साथ मैं फ्यूचर चाहता हूँ। आपके पार्टनर ने कभी भी इस तरीके से आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, और इन सभी चीज़ों की वजह से ना आपके बीच में एक दूरी सी बन गई, और ये रिश्ता ना वहीं पर पे ख़त्म होने लगा। घुट घुट कर आप जी रहे थे इस रिश्ते में, कोशिश कर रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, क्योंकि आप अपनी तरफ से बहुत कुछ फील कर रहे थे इनके लिए। आपकी तरफ से ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्योर था, बट आपके पार्टनर ने वो चीज़ें नहीं की हैं आपके लिए, और इस वजह से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियाँ बन गई हैं आप लोगों के बीच में। प्रेजेंट सिचुएशन अगर देखूँ तो प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं इस समय पे। स्पेशली ना आपने अपने कैरियर के ऊपर बहुत ध्यान दिया हुआ है। स्पेशली आप अपने ऊपर बहुत फोकस्ड है कि नहीं, मुझे अपना कैरियर बनाना है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे किसी भी तरीके से अपने आप को इतना ज़्यादा स्टेबल करना है, अपने आप को इतना ज़्यादा लायक बनाना है कि लोग मुझसे दूर ना हों, लोग मुझसे कनेक्टेड रहें, लोग मेरे साथ रहना पसंद करें। आप खुद को इस लायक बनाना चाहते हैं कि कोई भी इंसान अगर आपसे दूर जाता है ना, तो वो रिग्रेट करे 2 बार। आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट लाना चाहते हैं, या खुद के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं खुद को कि आप सब कुछ कर सके अपनी लाइफ में। इतना सब कुछ अचीव करना चाहते हैं आप, अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, अपने सपनों को जो आपने इस इंसान के लिए छोड़ दिए थे एक बार के लिए, इस इंसान को, उन सपनों को भुला के आपने इस इंसान के साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया था। अभी आप अपने उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उन ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। अपनी फैमिली के साथ समय बिताते हुए आप दिख रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहीं आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी उस कमी को महसूस भी करते हैं और आपसे एक कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं समय पे।
भले आप लोगों के बीच में पास में कुछ भी रहा हो, भले इस समय वो आपसे थोड़ा सा दूरी बना के रख रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनके एनर्जीज़ में वो पॉजिटिव शिफ्ट ज़रूर आया है आपको लेकर। वो पॉजिटिव चेंज मुझे उनके एनर्जी में ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्पेशली आपके लिए। और ये तब से हुआ है ना जब से आपने अपने अंदर वो बदलाव लाए हैं, जब से आप एक पॉजिटिव ऑरा में आने लगे हो ना, जब से आप अपने आप पे ध्यान देने लगे हो, अपनी ग्रोथ, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देने लगे हो, तो आप अपने पार्टनर के लिए इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो ना। आपके पार्टनर चाह के भी आपसे नज़र नहीं हटा पाते, आपके पार्टनर चाह कर भी आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं इस समय पे। पर अगर आप मुझसे ना दिक्कतें पूछें कि इतना सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी आपके पार्टनर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, तो मैं उस चीज़ के लिए सिर्फ ये कहूँगी कि आपके पार्टनर मैनिपुलेटिव बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, इस समय पे आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं, अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके लिए सोचने की बजाय वो अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा करना है, नहीं करना है, मुझे उसके पास जाना ही नहीं जाना है, मैं जाऊँ तो मुझे फिर क्या प्रॉफिट होने वाले हैं, अगर मैं जाता हूँ तो मुझे क्या नुकसान हो जाएंगे उसके पास जाने से। काफ़ी मैनिपुलेटिव बिहेवियर, काफ़ी झूठ बोलते हुए भी दिख रहे हैं, अपनी बातों को छुपाते हुए, आपसे कुछ चीज़ें हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों से आपके लिए इमोशंस हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी के सामने आपके लिए वो प्यार, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। उनको लग रहा है कि अगर वो आपके लिए वो प्यार दूसरों के सामने दिखाएंगे तो शायद दूसरे उनको गलत समझने लगें, शायद दूसरों को ये लगने लगे कि ये इंसान एक तरीके से दोगला है, या फिर जहाँ उसको फ़ायदा दिख रहा है वहाँ चले जाता है। इस तरीके की एनर्जी जहाँ पे आपके पार्टनर चीज़ों को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को और सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि आप खुद से आएँ, आप खुद से होकर एफर्ट डालें, आप खुद से होकर कोशिश करें, और उनको अपनी तरफ से कुछ भी ना करना पड़े, उनको अपनी तरफ से कुछ भी सेक्रीफाइस ना करना पड़े, या उनको अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स ना डालने पड़े, आपके सामने झुकना ना पड़े। एक तरीके की एनर्जी जहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी पॉलिटिकल बिहेवियर आपके पार्टनर का दिख रहा है, जहाँ पर वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा तोल मोल रहे हैं इस समय पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इन फ्यूचर की एनर्जी देखो तो इन फ्यूचर में आपके लिए तो चीज़ें मुझे बहुत बेहतरीन दिखी हैं। ऐसा नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, हैप्पीनेस है, बहुत कुछ अच्छा अचीव करेंगे आप अपनी लाइफ में, तरक्की मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा। अपनी लाइफ में एक नाम बनाएंगे आप, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपसे कनेक्ट होना पसंद करेंगे, जुड़ना पसंद करेंगे। आप जो भी चीज़ें डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेंगी, आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है इन फ्यूचर। आप जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी चाहते थे उस तरीके की ज़िंदगी आप जिएंगे। और यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ मुझे दिख रहा है कि वो थोड़ा सा लो एनर्जी में रहेंगे। उन्हें उन लोगों से धोखा मिलेगा जिन लोगों की वजह से उन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करी, जिन लोगों की वजह से वो आपको छोड़कर गए थे, वही लोग आपके पार्टनर को बैकस्टैब करेंगे, वही लोग आपके पार्टनर का फ़ायदा उठाएंगे, और इस तरीके से आपके पार्टनर अपनी लाइफ में वो कर्मा फेस करेंगे। उन्हें वो एहसास होने लगेगा कि उन्होंने बहुत गलत फैसले लिए हैं, उन्होंने बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं, और कहीं ना कहीं उस समय शायद उन्हें आपके लिए खड़ा होना चाहिए था, आवाज़ उठानी चाहिए थी, आपके पास आकर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने चाहिए थे, आपको जस्टिस देना चाहिए था इस रिश्ते में, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और वो फिर चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। चीज़ें थोड़ा स्लो है, मुझे यहाँ पर इतना जल्दी होता हुआ चीज़ें नज़र नहीं आ रही, पर ये ज़रूर है कि आपको रिसेंटली ना ही अपने पार्टनर की एनर्जीज़ में चेंजेस दिखने लगेंगे। आपको आजकल भी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में शिफ्ट दिखने लगेगा। आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वो चीज़ों को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं अभी। उनको आपको ना उनके अंदर जो वो नेगेटिविटी दिखती थी ना, उसमें थोड़ा सा बदलाव दिखेगा, और वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेंगे, पॉजिटिवली आपसे बात करेंगे। कम्युनिकेशन भी अगर आप लोगों की होगी तो आपके पार्टनर अच्छे तरीके से आपसे पेश आएंगे, अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, और ये चेंजेस दिख रहे हैं। परमानेंट रियूनियन का अगर आप मुझसे पूछे तो ये मुझे नवंबर के महीने में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तब तक का एनर्जीज थोड़ा सा स्लो है, बट आपके लिए तो बहुत बेहतरीन है। आप जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से चलते रहिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी, और हैप्पीनेस भी जरूर आएगी। और ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।